नमस्कार दोस्तों, आज हम जो गणित का सवाल देखेंगे वो आपके परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न जरूर आएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5x + 3y = 7 तथा 10x + 6y = 14 के कितने हल संभव हैं। हम इस प्रश्न को आपको इस तरह से बताएंगे कि इस तरह से कहीं से प्रश्न आपको बना के पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल है, दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसका कितना हल है। तो हम मान लिए कि दो समीकरण हमारा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। पहले कंडीशन बताते हैं, फिर आपको हम प्रश्न सॉल्व करना बता देंगे। देखिए तो सिंपल सा है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, आप 5 मिनट पेशेंस रखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा और आपका एक प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। यानी कह रहा है कि इसका मतलब हो गया केवल एक हल, केवल एक हल। अब देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अनंत हल। क्या हो जाएगा, अनंत हल। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, देखिए लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का, तब इसका होगा कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। अब देखिए, अब आपको हम ये टिक बता दिए। अब आप आसानी से आपको हम प्रश्न ये बताएंगे और एक दो प्रश्न आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। a1 क्या हुआ, x का कोफिशिएंट, b1 क्या हुआ, y का कोफिशिएंट, c1 आपका यहाँ पे कोई अंक होगा। अगर कुछ नहीं है c1 की जगह तो समझ लीजिए वो 0 है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बराबर के दाईं ओर जो भी संख्या है उसको बाईं ओर ले जाइए, उससे आपको बनाने में सुविधा होगा। सिंपल, यहाँ पे देखिए ये दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर ले आते हैं। क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि यहाँ पे करते हैं 5x + 3y। अब ये 7 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 = 0। अब देखिए a1 इसके लिए क्या होगा, a1 x का कोफिशिएंट a1, देख रहे हैं x का कोफिशिएंट a1 कितना आ जाएगा, 5। y का देखिए यहाँ पे क्या +3, यानी 3 कर दिए। c1 की जगह क्या है, आप देख रहे होंगे c1 की जगह है दोस्तों -7। कोई दिक्कत, पेशेंस रखिए, आराम से बनेगा आपसे। अब हम 10x प्लस लेते हैं, 10x + 6y, इसको अब इधर ले आए तो -14 = 0। तो इसके लिए a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट देखिए 10, b2 क्या हो जाएगा 6, c2 क्या हो जाएगा -14। अब देखिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना है हमारा 5, a2 कितना है 10, ये कितना आ गया 1/2, यानी a1/a2 हमारा आ गया दोस्तों 1/2। अब देखिए हम करते हैं b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना है हमारा 3, b1 कितना है हमारा 3, b2 कितना है 6, ये भी 1/2 आ गया। अब देखिए a1/a2 बराबर, a1/a2 कितना 1/2, b1/b2 कितना 1/2, यानी ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है तो आगे चलेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो फिर तब ये वाला आ जाता अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। लेकिन अभी दोनों बराबर है तो इसलिए c1/c2 निकालते हैं। c1 बताइए कितना है -7, c2 कितना है दोस्तों -14, ये भी कट के आ गया आपका 1/2। यानी इस केस में a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। तो यानी
तीनों बराबर है। देख रहे हैं ये केस A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या हो जाएगा आपका अनंत हल। अनंत हल मतलब ये दोनों रेखा का समीकरण एक ही है, इसी पे आ जाएगा रेखा। यानी इस तरह का रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अनंत हल हो जाएगा। अब देखिए खेल, यानी अब तो इसका सही हो गया अनंत हल। आप इसको इतना नोट कर लें, हम स्टार्ट हो जा रहे हैं, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी क्वेश्चन के साथ देखिए खेलते हैं। अब देखिए हमने इसको कर दिया यहाँ पे 5, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको बताइए कि A1 का वैल्यू क्या होगा 5, B1 का वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो देखिए सिंपल 5x + 5y - 7 बराबर 0, तो यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा दोस्तों -7। A1 कितना हो जाएगा 10, B1 कितना हो जाएगा 6, C1 कितना हो A2 हो B2 और C2 कितना हो जाएगा -14। हम सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 जगह 5 कर दिए। अब क्वेश्चन वही है, ये दूसरा नया क्वेश्चन बन गया। जो हम डाटा चेंज की दोस्तों तो नया क्वेश्चन बन गया। अब A1/A2 निकालिए। A1 कितना है 5। अब देखिए A2 कितना है 10, 5/10 बराबर 1/2। B1 देखिए, B1 अब यहाँ पे आ गया दोस्तों 5। B2 कितना है B2 है 6। अब हमको बताइए कि 1/2 और 5/6 बराबर है, नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। पहला केस आ गया, पहला केस आ गया। तो अब क्या होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी अद्वितीय हल होगा। इस दोनों समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। क्या होगा केवल एक हल होगा, या अद्वितीय का मतलब ही हुआ केवल एक। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा केवल एक हल। देख रहे हैं एक हल के कितने हल संभव है, तो अब केवल और केवल एक हल संभव है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। फिर से अब देखिए मेरे पास बोर्ड है तो हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। चलिए एक फ्रेश क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे बनाना है कि फिर आपको मुसीबत ना आए। अब देखिए हम 2 समीकरण युग्म लिख रहे हैं। 5, यहाँ पे हमने लिखा 8x - 6y - 15। अब देखिए, अब ये 2 इक्वेशन दिया हुआ 4x - 3y बराबर 5 था, 8x - 6y - 15 बराबर 0 के कितने हल संभव हैं, के कितने हल संभव हैं, के कितने हल संभव हैं। अब देखिए सिंपल, देखिए दोनों को साइड करना जरूरी है। तो ये 4x - 3y इधर आके आएगा तो क्या होगा -5 बराबर 0, ये पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका A1 बताइए, A1 कितना होगा 4, B1 कितना होगा -3, C1 कितना होगा -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका बताइए, इसका A2 क्या होगा 8, x का कोफिशिएंट, इसका B2 क्या होगा y का कोफिशिएंट कितना है -6, C1 कितना होगा दोस्तों -15। अब A1/A2 कीजिए, A1/A2, A1 कितना है 4, A2 कितना है 8, ये आ गया दोस्तों 1/2। B1/B2 करते हैं, B1 कितना आ गया दोस्तों हमारा -3 आ गया, और उधर क्या है B2 -5।
6, ये भी आ गया 1/2, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, C1/C2 करते हैं। C1/C2, C1 कितना है -5, C2 कितना है, सॉरी यहाँ पे C2 होगा, C2 कितना होगा -15। ये दोस्तों कितना आ गया 1/3, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2। लेकिन देखिए C1/C2 बराबर है, नहीं बराबर है, तो बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी इसका क्या हुआ, कोई हल नहीं। यानी अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ऑप्शन ए 1, B 2, C अनंत, D 0, तो कोई हल नहीं का मतलब है दोस्तों कि 0 आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा 0। इस प्रश्न का कि 4x - 3y बराबर 5 तथा 8x - 6y - 15 बराबर 0 के कितने हल संभव हैं, तो 0 हल संभव हैं। तो उम्मीद है कि आपका एक प्रश्न कन्फर्म बनेगा, एग्जाम में आना ही आना है। एक तो आएगा, हो सकता है 2 ही पूछ दे, और अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।